भी बोर्ड के लिए कंप्यूटर, ठीक है। क्लास सेकंड है, फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो वो देख सकते हो, उसमें लूप्स करी हैं बस, ठीक है। लूप्स करी हैं PHP की हेल्प से, ठीक। इसमें थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइस्कल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है माइस्कल स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट्स इन ब्रीफ, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। डिफरेंस पूछ लेगा किसी स्टेटमेंट में, या तो फिर ठीक है नॉर्मल पूछ लेगा। तो आपकी स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी? स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, DDL, फिर देन आपकी DML, फिर आपकी TCL, देन आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, DQL, और आपकी स्टेटमेंट है DCL। इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं, फुल फॉर्म्स, ठीक है, और मीनिंग के वो भी देखते हैं अभी। तो DTL, DDL के एग्जांपल क्या? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एल से सभी लैंग्वेज ही, ठीक है। इसका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका, ठीक है। फिर देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज आपका, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसा नाम है इनका वही काम है इनका, ठीक है। इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स भी ध्यान देने हैं। DDL का एग्जांपल क्या? क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट, ड्रॉप, फिर अल्टर करना, चेंज करना, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इंसर्ट, अपडेट वगैरह, ठीक है। कोई डाटा आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट, फिर अपडेट करना या डिलीट करना, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देगा, MCQ में पूछ लेगा कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। डिलीट, फिर आपकी TCL में कौन सी आती है? कॉमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, ठीक है। कॉमिट, सेव पॉइंट और आपकी रोल बैक। फिर देन DQL में आती है आपकी सिलेक्ट, DCL में आती है ग्रांट रिवॉक, ठीक है, ग्रांट या रिवॉक। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से डिफाइन करता है, ठीक है। मैनिपुलेशन चेंज करता है, मैनिपुलेशन का मतलब कि चेंज करना, ठीक है। इंसर्ट करना, अपडेट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं DDL की, पहले फुल फॉर्म लिखनी है और एग्जांपल।
DDL है क्या? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सॉरी, हाँ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। करती क्या है, SQL की स्टेटमेंट है, ठीक है। SQL कमांड्स जो कि किस काम में आती हैं, जो एग्जांपल देखे वही, दैट कैन बी यूज्ड डिफाइनिंग, अल्टरिंग, ठीक है, डिफाइन करना डाटाबेस को, अल्टर आपका चेंज करना, ठीक है, अल्टरिंग एंड डिलीटिंग, टेबल्स जो बनाते हैं ना उनको, ठीक है, डाटाबेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सच एज टेबल्स, टेबल्स वगैरह को भी चेंज करते हो ना, टेबल्स, इंडेक्स स्कीमास, ठीक है, इंडेक्स स्कीमास। एग्जाम्पल अभी भी देखे वो एग्जाम्पल आपको दे देने, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिएट करना, ठीक, किसी क्रिएट करते हो डाटाबेस को, क्रिएट टेबल, ठीक, फिर देन ड्रॉप, किसी टेबल को डिलीट करना हो, ठीक है, ड्रॉप स्टेट में उसी काम में आती है। फिर अल्टर चेंज करना हो आपको, ठीक है, कॉलम का नाम वगैरह, देखो यहाँ पर लिखा हुआ अल्टरिंग, डिफाइनिंग, डिलीटिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर्स, ट्रनकेट, फिर और रीनेम, टेबल को दोबारा नाम देना हो कुछ और, ठीक है। फिर हमने क्रिएट टेबल, टेबल तो क्रिएट करा होगा, क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम आता है, कोई भी टेबल रख लो, ठीक है, एम्प्लॉय रख लो, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, ठीक है, बीच में कॉलम के नाम, एम्प्लॉय आईडी, फिर देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे कैसे आपका डाटा स्टोर होगा, इंट मतलब इंटीजर्स, ठीक है, इसको प्राइमरी के लिए लो, प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप नॉर्मली, कमा लगता है यहाँ पे, कमा ध्यान देने हैं, ठीक है, इसमें वेर कैर, साइज ले लो 50 और फिर वेर कैर साइज का 50 ले लो, ठीक है, यहाँ पे कमा कमा है, ऐसे टेबल को आप नॉर्मली क्रिएट करते हो, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, DDL तो वही होगी, फिर डाटा क्वेरी लैंग्वेज आपकी, सेकंड के DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ये डाटा टेबल है कोई भी, ठीक है, उसमें से डाटा निकालने का काम आता है, कोई भी डाटा आपको ये करना है उसमें से डाटा निकालने का काम आता है, ठीक है। DQL इज़ यूज्ड किस काम में आती है, डाटा निकालना हो, ठीक है, यूज टू, ठीक है। मेन कमांड क्या है इसकी, सिलेक्ट, सिलेक्ट करना हो आपको कोई भी कॉलम, ठीक, कैसी होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट आपकी, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट,
इसी टेबल से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने टेबल बनाया है इसमें उस डाटा भी इंसर्ट करें। मान लो मेरे को फर्स्ट नेम है करना है, ठीक है। तो कॉलम का नाम लिखते हैं पहले, फर्स्ट नेम कॉलम का नाम है, ठीक है। फ्रॉम टेबल का कॉलम का नाम, फिर किस टेबल से निकालना है आपको, एम्प्लॉयज़, ठीक। वो पूरा का पूरा कॉलम ही आ जाएगा, ठीक। डी के लिए काम करती है। फिर देन देखते हैं आपकी DML। DML होता है डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसके एग्जाम जैसा नाम है ना वैसे मैनिपुलेट, डाटा को मैनिपुलेट करने का काम आता है, ठीक है। DML कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा, ठीक है। मैनिपुलेट द डाटा, नाम है ना वैसे ही काम है, ठीक है। मैनिपुलेट द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस टेबल्स, ठीक है, जो कि डाटाबेस टेबल में स्टोर है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या इसके। DML की हेल्प से आप न्यू कोड ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, न्यू कोड ऐड कर सकते हो। कोई आपको कॉलम ऐड, सॉरी रो वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। अपडेट कर सकते हो एग्जिस्ट, जो कुछ चेंज करना है, ठीक है। अपडेट एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे मान लो नाम है रमन, यहाँ पे कार्तिक। मेरे को उसको चेंज करना है, रमन की जगह कुछ और नाम लिखना है, ठीक है। रमन की मान लो स्पेलिंग गलत हो गई है तो मेरे को दोबारा चेंज करना है, तो उसके लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ मेरे को नई रो इसमें डालनी है, ठीक है, तो उसके काम भी आएगा, ठीक। तो एग्जांपल क्या है इसके, इंसर्ट डाटा ऐड करने के काम आता है, ठीक है। इंसर्ट, फिर अपडेट, कोई आपको अपडेट करनी है चीज़, रमन का नाम मेरे को अपडेट करना है, ठीक है। RAMMAN लिखना है, या डिलीट करना हो कोई चीज़, ठीक है, डाटाबेस में से, तो आपको DML स्टेटमेंट्स होती हैं ये। ठीक है, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसी डेफिनेशन है वही कंट्रोल करने का काम आता है, ठीक है। इट डील्स, किसका डील करता है, राइट्स, किस चीज़ को राइट देना या परमिशन देनी, राइट्स परमिशंस, ठीक है। एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डाटाबेस। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ग्रांट और रिवोक, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन स्टेटमेंट है, ग्रांट और आपकी रिवोक। ग्रांट क्या करते हैं, न्यू ये करता है, ठीक है। कोई परमिशन दी है, न्यू परमिशन ग्रांट करता है, रिवोक करता है, पिछली वाली को हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपकी, ठीक है। इसमें कहते हैं ट्रांजैक्शन आपकी एक ही ग्रुप में हो जाती हैं,
को टास्क है ना वो एक यूनिट में कर देता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टास्क इन अ सिंगल यूनिट। जैसे एग्जांपल्स हैं कॉमिट, फिर देन आपका एग्जांपल है स्टेटमेंट्स का रोल बैक और सेव पॉइंट। रोल बैक अभी पूछ रहा था व्हाट इज़ रोल बैक, व्हाट इज़ कमिट और व्हाट इज़ सेव पॉइंट, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक। तो कमिट क्या करता है, जो भी सारे चेंजेस हैं ना किसी ट्रांजेक्शन के द्वारा हुए उनको सेव करता है, सेव ऑल द, जो भी चेंजेस करे हैं ना, चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन के टाइम आपके ये होने ना उनको ये करता है, सेव करता है, ठीक है। अंडू करता है, रोल बैक क्या करता है, अंडू ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। सेव पॉइंट क्रिएट करता है, सेव पॉइंट न्यू ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक है। ओके, इतना सा आपको देखना है इसमें। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा माइस्कल के बेसिस देख लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाते हो ना आप, ये टेबल है, इसमें सीधी वाली रोज है, ठीक है। ये क्या रोज है आपकी, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ठीक है, पांच रो है मान लो, ठीक है। रोज कितनी है आपके पास, पांच है, ये वाली रोज है आपके पास, ठीक है। रोज ये वाली है, ये कॉलम है, ठीक है, नीचे की साइड, एक दो तीन चार, ठीक है। ये क्या है आपको, ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। रोज को और क्या बोलते हैं, आपको ट्यूपल्स ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है रो को क्या बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं, ठीक है। किसी सिंगल रो को ट्यूपल बोलते हैं, इस रो को ट्यूपल बोलेंगे, ठीक है। और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट, कॉमल कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इस रो में देखो, इसको इस टेबल है ना, इस टेबल में कितनी रोज है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो है, ठीक है। इस रो में कितनी रो है, पांच आपके पास, कॉलम ज़्यादा कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो, कितनी नंबर ऑफ रोज है ना एक टेबल में, तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक। किसी टेबल में उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक, कार्डिनलिटी। कितनी नंबर ऑफ रोज है ना किसी टेबल में, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या आएगी, फुल फॉर्म भी ध्यान देना, ठीक है। कार्डिनलिटी फुल फॉर्म क्या है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कार्डिनलिटी इन टेबल, ठीक है। इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या आपके पास, पांच रो है तो पांच है, ठीक। फिर वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं एक टेबल में, डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स या एट्रीब्यूट एक ही बात है, इन टेबल, ठीक है। एक कॉलम में कितने आपके हैं, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। उसको बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ टेबल, ठीक है। डिग्री होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स आपके,
ठीक। तो आपको ये ध्यान देना होता है, रोज़ को क्या बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं, और आपके नंबर ऑफ रोज़ को बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी पूछ लेता है, इस टेबल की कार्डिनलिटी आपके पास 5 और डिग्री आपके पास 7, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स है किसी टेबल में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री। कार्डिनलिटी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इन अ टेबल। रोज़ को ट्यूपल भी बोलते हैं। पूछ लेगा व्हाट इज़ ट्यूपल, व्हाट इज़ कार्डिनलिटी, व्हाट इज़ डिग्री, ठीक है। ऐसे नॉर्मल डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की होती है, कोई टेबल है, यहाँ पे रोल नंबर है आपके, यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे आपके पास स्कोर आपका, ठीक है, मार्क्स। रोल नंबर 1, 12, 13, 14। नेम राहुल, कार्तिक, केशव, ठीक है। रुको, इनमें एक और रोल ऐड कर लो। 15 रोल नंबर, राहुल ही नाम है उसका भी। मार्क्स 30 का पेपर था तो 20 मान लो, ठीक है। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 24 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी की होती क्या है, ठीक है। प्राइमरी की ऐसी की होती है ना जो कि आपकी खाली ना हो। पहले देखो यहाँ पे खाली वैल्यू भी हो सकती है कहीं कहीं। 16 रोल नंबर है, पल्लवी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर की वैल्यू खाली भी हो सकती है। प्राइमरी की ऐसी की होती है जहाँ पे खाली होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। जैसे रोल नंबर है कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर सभी का ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया मार्क्स हैं मान लो, नाम भी सभी के होंगे, और खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की ऐसी क्या होती है आपके पास, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की इज द की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल। ये आपकी नल भी नहीं होगी, खाली भी नहीं होगी, ठीक है। ये कैसी वैल्यू नहीं कंटेन करेगी, इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। इसमें खाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और ये रिपीट वैल्यू भी ये नहीं करेगी, ठीक है। और यूनिक होगी वैल्यू, हर वैल्यू की होगी यूनिक, ठीक है। यूनिक मतलब हर वैल्यू अलग होगी और खाली भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो नाम तो एक हो सकते हैं, ठीक है। नाम देखो, दो बंदों के नाम इक्वल इक्वल हो सकते हैं इसी टेबल में। देखो यहाँ पे राहुल नेम है, यहाँ पे भी राहुल नेम है। अगर आप बोलोगे ना राहुल निकाल लो, तो राहुल 2 निकाल के दे देगा ये। एक टाइम पे एक ही निकालना चाहिए, वो होती है यूनिक। यूनिक की मतलब सारे अलग हों, ठीक है। जिस कॉलम में सभी वैल्यू आपकी अलग अलग हों, ठीक है। स्कोर भी सेम हो सकता है। तो प्राइमरी की इसको बना सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि खाली भी नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है। और आपके पास यूनिक भी है। यूनिक मतलब सारी की सारी वैल्यू आपके पास अलग हो जानी चाहिए उस कॉलम में, ठीक है। मान लो टेलीफोन है, टेलीफोन भी मैक्सिमम अलग ही होते हैं, नाम जो सेम हो सकते हैं, ठीक है। फिर देन एड्रेस भी सेम हो सकता है आपका, तो उनको प्राइमरी की नहीं बनाते, इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है।
प्राइमरी की होती है, यूनिक की होती है, ठीक है। ये याद रखना, नल वैल्यू नहीं लेती, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। और आपके पास यूनिक की होती है, ठीक है। यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को ना यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फोटो 12 रोल नंबर दोगे ना 12 का डाटा आ जाएगा। ये नहीं होगा 2 नंबर देगा, क्योंकि रोल नंबर सेम नहीं होते दो बंदों के, ठीक है। यूनिक होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। रोल नंबर अलग ही होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। मान लो राहुल है तो राहुल 2 आ सकते हैं, नंबर से भी 2 बंदे आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि यूनिक हो, मतलब अलग अलग हो, ठीक है, सेम ना हो और खाली भी ना हो, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, ठीक है। ठीक है। और एक होती है, एक टेबल की, एक प्राइमरी की होती है आपके पास। देन आप पूछ लेते व्हाट इज़ फॉरेन की, क्वेश्चन क्या आ सकता, व्हाट इज़ फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की होती है आपके पास। दो टेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेफर कर रही होती है ना प्राइमरी की, अ कॉलम, ठीक है, अ कॉलम और एक ग्रुप ऑफ कॉलम्स, या तो कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ठीक। इन वन टेबल, किसी एक टेबल में, जो कि दूसरी टेबल की रेफर करती है प्राइमरी की को, ठीक है। रेफर टू द प्राइमरी की अदर टेबल, ठीक है। मान लो एक टेबल है आपके पास, ठीक है, इसे यहाँ पे रोल नंबर है, तो ये आपकी क्लास के मार्क्स का टेबल है, ये आपकी गेम्स का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर, तो ये यहाँ पे जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे भी रोल नंबर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से लिंक कर देते हैं, तो होती है फॉरेन की, क्या बनाती है आपकी लिंक, ये वर्ड्स याद रखनी, लिंक और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, बिटवीन देम। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। मान 2 टेबल बता दिया, यहाँ पे एक में रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह हैं, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आपके गेम्स का, ठीक है। मान लो कोई गेम्स का, लाइब्रेरी का, ठीक है जी। ये भी रोल नंबर वाली प्राइमरी की होगी, ये भी प्राइमरी की होगी, तो इससे ये लिंक करना हो तो उसके लिए काम आता है, ठीक है, फॉरेन की आपके पास। फिर आप उस कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की होती है कि एक टेबल में ना आपकी कितनी जो है ना कॉलम्स है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मिनिमल सेट ऑफ, ठीक है, मिनिमल सेट दैट कैन यूनिकली, जो कि यूनिकली मतलब अलग अलग हो वैल्यूज आपकी एक कॉलम में, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, हर रिकॉर्ड को अलग अलग है, ठीक है। ऐसी कितनी रो हैं एक टेबल में जो कि उनकी वैल्यू यूनिक है, ठीक है। सारी की सारी आपकी कैंडिडेट की प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है, पर एक ही चूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, ये टेबल है, इसमें आपकी कितनी है, यहाँ पे मान लो टेलीफोन नंबर भी सबके अलग ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है,
98123334। ठीक है, फ़ोन नंबर भी सबके अलग होते हैं, तो ये भी एक यूनिक की है। यूनिक की है कि सारी वैल्यू अलग हो। ठीक है, ये भी क्या है, ये यूनिक की है। ठीक है, यूनिक है, सारी की सारी वैल्यू यूनिक है। ये भी एक यूनिक है। तो क्या बोल रहा है ये? ठीक है, एक टेबल में कितनी ऐसे कॉलम्स है आपके। ठीक है, उन कॉलम्स को बोलते हैं कैंडिडेट की, बट प्राइमरी की एक ही बनती है। ठीक है, ठीक, कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? जब यूनिकली, मतलब अलग अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू, एक कॉलम में सारी वैल्यू अलग है ना, मतलब यूनिक है, हर वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, इसमें अलग है। दो में, एक टेबल में दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है, एक को चूज़ करेंगे हम प्राइमरी की, जिसको, इसको तो प्राइमरी की चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जिसको हमने प्राइमरी की चूज़ कर लिया वो आपकी प्राइमरी की। जिसको चूज़ नहीं करा, ये है तो यूनिक, ये भी है ना, ये भी यूनिक है। जिसको चूज़ नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। ठीक है, एक टेबल में काफ़ी यूनिक ऐसे रोज कॉलम्स होते हैं आपके, जिनकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, रोल नंबर की क्लास में बच्चों की वैल्यू अलग होगी, हमेशा ही होगी। और ठीक है, फ़ोन नंबर की भी अलग होगी, स्कोर नहीं बन सकता, स्कोर सेम है, नाम भी सेम है। ये आपकी क्या बोलते हैं, यूनिक की नहीं बन सकती है। ठीक है, तो एक टेबल में कितनी आपकी यूनिक की है ना, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कैंडिडेट की। ठीक है, उनको कैंडिडेट की बोलते हैं। और एक को तो सिलेक्ट कर लेते हैं यूनिक की, को हम प्राइमरी, वो बन जाती है प्राइमरी। जिसको नहीं सिलेक्ट करते हैं वो बन जाती है अल्टरनेट की। ठीक है, कैंडिडेट की, सेट ऑफ की। फिर यहाँ पे अभी देखो क्या था, कैंडिडेट की होगी अल्टरनेट की। ठीक है, जो यूनिक कीज, यूनिक रोज होंगी ना, जिनको सेलेक्ट नहीं करा है, वो होते हैं आपकी अल्टरनेट की। ठीक है, यानी कैंडिडेट की जो कि अभी सेलेक्ट नहीं करी हुई है प्राइमरी की, दैट वाज नॉट सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। ठीक है, ऐसा जिसको प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं करा हुआ है और यूनिक है वो। ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की आपके। ठीक है, अल्टरनेट की होती है यहाँ पे। ठीक है, मान लो अभी प्राइमरी की हमने सेलेक्ट नहीं करी है, तो एक ये यूनिक है आपके पास। ठीक है, यूनिक मतलब सारी वैल्यू अलग है, ये यूनिक की यूनिक है सारी। ठीक है, और ये भी यूनिक है। तो कैंडिडेट की क्या होगी? एक ये वाली आपकी कॉलम, एक ये वाली, ये कैंडिडेट की होगी। ठीक है, इनमें से एक को बना देंगे हम प्राइमरी की। मान लो इसको बना दिया। ठीक है, इसको बना दिया प्राइमरी की। जो बच की, जो प्राइमरी की नहीं बनाई है, उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट की। ठीक है, अल्टरनेट की। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों जो यूनिक है ना, इनको बोलते हैं हम आपकी कैंडिडेट की। ठीक है, ठीक, कैंडिडेट की में जो सिलेक्ट होगी वो प्राइमरी की, जो नहीं सिलेक्ट है वो अल्टरनेट की हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे होती है कंपोजिट की भी होती है। ठीक है, कंपोजिट, कंपोजिट की। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम होते हैं। ठीक है, की दैट कंटेन टू और मोर कॉलम्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कॉलम लगते हैं। टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल, आइडेंटिफायर कोड, सॉरी, इन अ टेबल।
ठीक है, तो इतना से ध्यान देना है। अब यहाँ पे तो क्रिएट टेबल वगैरह स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक, उनको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज़ माई भी आता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, इतना तुम देखें, ट्रांजेक्शन देख ली, सॉरी स्टेटमेंट्स देख ली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोज़ क्या होती हैं, रोज़ को बोलते क्या है, नंबर ऑफ रोज़ कार्डिनलिटी पूछ लेगा। रोज़ दी होगी, एक टेबल में 5 रो हैं तो कार्डिनलिटी क्या होगी इस रो टेबल की, ठीक है। फिर डिग्री की होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्राइमरी की जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी की एग्जांपल देके बता देना, ठीक है। फिर फॉरेन की होती है, फॉरेन की में 2 टेबल होते हैं, ठीक है। जहाँ से लिंक करा तो उनमें कोई सेम होगी आईडी, रोल नंबर आपका यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लिंक करते हैं, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, और लिंक, ये 2 वर्ड्स भी याद रखने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें। कैंडिडेट की यूनिक की होती है, ठीक है। एक टेबल में कितनी यूनिक आपके ये हैं, आइडेंटिफाई ईच कोड। अल्टरनेट की जो आपकी प्राइमरी की नहीं बनाई गई है कैंडिडेट की में से, उनको बोलते हैं। कंपोजिट की जब 2 या 2 से ज़्यादा आपको कॉलम लेने पड़े यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड एक टेबल में, ठीक है।